नमस्कार प्रिय दर्शकों, मुझे सोवल मार्श चैनल पर और निर्माण स्थल पर आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जहां इसी नाम के साथ सोवल मार्श के साथ डीएनई का निर्माण हो रहा है। मेरा नाम अलेक्जेंडर सुदरेव है और आज हम निर्माण स्थल का दौरा करेंगे और देखेंगे कि हमारी निर्माण टीम क्या कर रही है, वे किन कार्यों का सामना कर रहे हैं, क्या पूरा किया गया है और हाल ही में क्या हासिल किया गया है। वास्तव में मेरे पीछे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि फाउंडेशन की बहुत सारी फुटिंग है जो पहले से ही तैयार है और कास्ट की जा चुकी हैं और सिर्फ 3 नींवें तैयार करनी बाकी हैं। फाउंडेशन पर कंक्रीट का काम पूरा किया जा रहा है। इन फाउंडेशन को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है और हम इन फाउंडेशन में भरी की गई रेत की मात्रा में बदलाव भी देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि लेयर बाय लेयर संघनन के साथ भराई पहले ही हो चुकी है। यहाँ इस साइट पर कंक्रीट स्लैब बिछाए गए हैं। बड़े भारी निर्माण उपकरणों के इंस्टॉलेशन के लिए एक साइट तैयार की गई है, जहां विशेष रूप से कार्यालय और सुविधा भवन ओएनए को इंस्टॉल करने के लिए एक क्रेन लगाई जाएगी। यह प्रक्रिया बस खत्म होने वाली है, क्योंकि प्रारंभिक प्रक्रियाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, धातु संरचनाओं को पहले ही भंडार गृह से लाया जा रहा है। उन्हें यहाँ इकट्ठा किया जाएगा और जटिल इंस्टॉलेशन का काम तुरंत ही शुरू हो जाएगा। यहाँ सभी कुछ तेजी से हो रहा है, ठीक उसी तरह जैसे भवन के उस हिस्से के साथ हुआ था, जिसकी इंस्टॉलेशन हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। फायर ब्रेकर की दीवार को भी कास्ट और वाटरप्रूफ किया गया है। आगे का काम किया जा रहा है, अतिरिक्त स्लैब लगाए जा रहे हैं, यानी कि प्रक्रिया पूरी जोरी पर है। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ बड़ी मात्रा में रेत लाई गई है, क्योंकि हमें बहुत सारा मिट्टी का काम करना है। इसके बारे में हम आपको एक अलग एंगल से थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। हम भवन की परिधि के साथ साथ चलेंगे और आप सब कुछ देख पाएंगे। हमारे चेबुराशका के इस हिस्से में काम जोरों पर है। बेसमेंट पैनल इंस्टॉल की गई है, उन्हें संरेखित किया जा रहा है। भवन के भविष्य के क्लैडिंग के लिए प्रोफाइल का इंस्टॉलेशन, सभी आवश्यक फास्टनर आदि यह सब अभी किया जा रहा है। कृपया ध्यान दें, जमीन का स्तर भी ऊंचा हो गया है और भवन के भविष्य के तल के लिए हमें जो बैकफिल चाहिए वह भी प्रगति पर है। चलिए देखते हैं। इस जगह से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे हमारा चेबुराशका के हिस्सों के विभिन्न स्तर अधिक दिखाई देने लगे हैं, और ये केवल भवन के बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर से भी दिखाई देंगे, जिस पर हम बाद में आ सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ये एक सीढ़ीदार शाफ्ट है। कंक्रीट का काम चल रहा है, इसे धीरे धीरे डाला जा रहा है। पहले स्तर को पहले डाला गया था और फिर पूर्ण निर्मित फोमवर्क को स्थापित किया गया था। फिर सुदृढ़ीकरण को और बढ़ाया गया और अगला स्तर डाला गया था। अब बिल्डर्स द्वारा भी सुदृढ़ीकरण किया जाना है। फोमवर्क की स्थापना और कास्टिंग को पूरा किया जाना है। यदि आप सीलिंग पर ध्यान देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ छत के लिए एक निकास स्थल होगा और आप सोवल मार्श की छत पर आराम से धूप सेकने का मजा ले सकेंगे। छत बनाने की चीजों को पहले से ही उन जगह पर लाया जा रहा है जहां से उन्हें छत पर पहुंचाया जाएगा। अब हम उन कार्यों की तरफ जा रहे हैं जिन्हें हमने पहले नहीं दिखाया है, क्योंकि वे अभी शुरू हुए हैं। अभी भी मिट्टी का काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने भूमिगत उपयोगिताओं को इंस्टॉल करने के लिए भूमि पर गड्ढे खोदने का काम शुरू कर दिया है। और इसी तरह पूरी डीएनई क्षेत्र में उन जगहों पर जहां उपयोगिताओं को इंस्टॉल करने की योजना है, भूमि पर गड्ढे खोदने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और वास्तव में यह काम अभी बहुत तेजी से चल रहा है। अच्छी खाइयां बनाई जा रही हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये सब यहाँ से आगे कैसे बढ़ने वाला है। जब हम अंदर जाएंगे तो हम और अधिक विस्तार से देखेंगे और ऑपरेटर आपको उन्हें दिखाएंगे। पहले हम सब कुछ दफन कर रहे थे और अब हम खुदाई कर रहे हैं, लेकिन यह तकनीक है। यह भी एक सीढ़ीदार शाफ्ट है
और यहाँ अलग अलग शाफ्ट हैं। यदि आप हमें देखते हैं तो वास्तव में यहाँ एक शाफ्ट है और एक नाली है। यह उपयोगिताओं को इनपुट करना भी आवश्यक है। इस एंगल से यह बहुत स्पष्ट है कि क्या किया जा रहा है और क्या हो रहा है। सब जगह खुदाई का काम जारी है और जब तक हम पहुंचे और अपने फिल्मिंग के उपकरणों को समेटा, तब तक ट्रैक्टर ने एक नई खाई भी खोद दी। हमें उनके साथ और भी काम करना है, इसलिए हम आपको अधिक संयोजित ढंग से दिखाएंगे कि ये कैसा दिखेगा। यहाँ से भंडार गृह का शानदार नजारा दिखाई दे रहा है, जहाँ धातु संरचनाओं की लोडिंग का काम जोरी पर है। पूर्ण पैमाने पर स्थापना शुरू करने के लिए उन्हें ओएनए के सामने लाया जाएगा, क्योंकि निर्माण उपकरण, विशेष रूप से भारी उपकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई मतलब नहीं। यानी कि काम करने के लिए पहले उसकी जगह और दायरा तैयार करना चाहिए, फिर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ध्यान दें कि छत का काम कोनों के आसपास है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि कुछ बिंदुओं से चादरों को उठाया गया है, कुछ जगहों पर उन्हें पहले से ही हटा दिया गया है और छत पर उठा लिया गया है। तो बहुत जल्द हम देखेंगे कि यह सब कैसे बंद होना शुरू होता है और मूल रूप से भवन के बाहरी समोच्च को बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो चलते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ हम क्या बात कर सकते हैं। बस छत पर छतों के अवयवों को उठाना। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ हम निर्माण श्रमिकों के रास्ते में आएंगे। हम ईयर्स में है, बड़े ईयर्स में। यहाँ एक छोटा ईयर्स है और उसके पीछे दूसरा बड़ा ईयर्स है, इसलिए हमारे चबुराशका में 4 नहीं बल्कि 6 ईयर्स हैं। श्रमिकों ने धातु की संरचना को उठा लिया है, अब वे इसे संरेखित कर रहे हैं और प्रोफाइल को कस रहे हैं। सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और ओएनए को छोड़कर सभी एक्सटेंशन के साथ भवन के पूरे दृश्य को देखते हैं। लगभग सब कुछ काफी हद तक बन चुका है। मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ दिनों में ओएनई भवन के अलावा अन्य सभी निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे। ये लिफ्ट शाफ्ट है। देखो, रोड़ी पहले ही डाली जा चुकी है और शाफ्ट के बाड़े की दीवारों को बहुत अधिक ऊंचा उठाने के लिए कंक्रीट डालना पड़ता है। जटिल आकृतियां बनाई जा रही है, यानी यह करना आसान नहीं है, क्योंकि देखो लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। ये एक वेंटिलेशन बॉक्स है। प्रिय दर्शकों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दृश्य इस वीडियो में आखिरी होगा। हम निर्माण स्थल की परिधि के चारों ओर घूम चुके हैं और हमने आपको दिखाया है कि क्या काम किया जा रहा है। और यहाँ से हम वन स्टोर एक्सटेंशन से के सभी अलग अलग स्तरों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिसे हम अलग अलग विभाग या ईयर्स बोलते हैं। इस सभी की अपनी कार्य क्षमता होगी। हर एक चरण का पहले से ही विस्तार से सोच समझकर रेखांकन करके दस्तावेजीकरण किया जा चुका है। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं जो हमारे लिए स्टोर में पड़ी हैं। और जब हम इसे आरंभ करने के बिंदु पर पहुंचेंगे तो वह ब्रेकिंग न्यूज होगी। इसलिए हम लगातार काम करते रहते हैं। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलते हैं।